हमारे माइंड की वो पावरफुल स्टेट जिसके पास चाबी है हमारे डीपेस्ट डिजायर्स को अनलॉक करने की, हमारे सपनों को सच कर देने की, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो। थीटा स्टेट, द सीक्रेट डोरवे टू योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना मैजिक दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू सब्सक्राइबर्स आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन वेव स्टेट के बारे में, जहां पर आपके सपने सिर्फ ख्याली बातें नहीं बल्कि आपकी सच्चाई बन सकते हैं, आपकी हकीकत बन सकते हैं। चाहे आप अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो या ड्रीम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, थीटा वो मैजिक स्टेट है जहां सब कुछ पॉसिबल है। तो क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैट्स की। ये कॉन्सेप्ट दिया था नेविल गोडार्ड ने, जो कि बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, लेकिन बेहद ही असरदार और बहुत इफेक्टिव है रिजल्ट्स देने में, जिसके जरिए हम बहुत ही आसानी से अपने डिजायर्ड गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को कई गुना फास्टर कर सकते हैं। सैट्स का मतलब है स्टेट अकिन टू स्लीप, यानी कि अपने माइंड को ऐसी हिप्नोटिक स्टेट में लेकर जाना, ऐसी रिलैक्स्ड और ड्राउजी स्टेट में लेकर जाना, जहां पर हमारा लॉजिकल एनालिटिकल माइंड शांत होना शुरू कर देता है, लेस एक्टिव हो जाता है और गेटवे टू सबकॉन्शियस माइंड ओपन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही लॉजिकल माइंड शांत होने लगता है तो टेंशन्स वाला ट्रैफिक रिमूव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, हम एक सीरीन स्टेट में आने लग जाते हैं, एक फ्री फ्लो की स्टेट में आने लग जाते हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे थॉट्स पर हमारा इतना कंट्रोल जरूर रहता है कि जिस डायरेक्शन में हम चाहें अपने विचारों को ले जा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारी 5 टाइप्स की ब्रेन वेव्स होती है: गामा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स एंड डेल्टा वेव्स। और रियलिटी ये है कि हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी फीलिंग्स, हमारे सारे विचार और हमारा बिहेवियर, ये सब हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनके कम्युनिकेशन का, उनके आपस के इंटरैक्शन का नतीजा है। ये न्यूरॉन्स जिस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की ब्रेन वेव स्टेट को डिटरमिन करती है। तो यहां पर जो सैट्स है वो हमारी थीटा स्टेट है, जो बिल्कुल डीप मेडिटेशन या रिलैक्सेशन जैसी होती है, जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 से 7 साल तक के बच्चे, उनके अंदर ये थीटा ब्रेन वेव स्टेट बहुत डोमिनेंट होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम रिलैक्स स्टेट से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हमें बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जो हमारे खुद के बनाए होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। हम पॉजिटिव चीजों पर कम फोकस कर पाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम नेचुरली इस थीटा स्टेट ऑफ ब्रेन वेव्स में आते हैं और उसी टाइम का हमें फायदा उठाना चाहिए अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वैसे तो इस स्टेट को हम कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ टेक्निक्स की मदद से इंड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि नेचुरली इस स्टेट में हम कब आते हैं।
एक तो जब हम सोने जाते हैं, स्पेशली रात को जब हम सोने जाते हैं, और दूसरा ठीक तब जब सुबह हम अपनी आंखें खोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों ही वक्त में हम बहुत ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं और ये बहुत ही मैजिकल स्टेट होती है। और इस मैजिकल स्टेट में अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब आपको ये करना कैसे है? जिस वक्त भी आप सोते हो, आपको पता है कि आपको इस टाइम नींद आती है, तो आपको उससे 10-15 मिनट पहले बेड पे लेट जाना है। आप अपने पास कोई भी गैजेट रखा हुआ हो उसको अपने से दूर रख लीजिएगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग शुरू करके अपने माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू कीजिए। गहरी सांसें लीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड बिल्कुल शांत होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप शांत होना शुरू हो जाते हैं, तो अब आपको विजुअलाइज करना शुरू कर देना है अपनी डिजायर को, जो आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं, जो विश आपकी है, जिसको आप पाना चाहते हैं, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको यहाँ पर कोई लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वो एंड रिजल्ट देखना है, एज इफ आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है, और उसे पाने की खुशी को महसूस करना है, फील करना है। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो फील करना है जैसे मिल चुका है, अंदर वो हर्ष महसूस होना चाहिए। अब जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते वो अफर्म कर सकते हैं, अफर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं ना, कुछ वर्ड बोलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर होता है। हमारी बॉडी उसको फील करती है उन वर्ड्स को, तो फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि वो फील नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, बट वर्ड्स हैव इम्पैक्ट। ये मान के चलिए कि जो भी वर्ड आप बोलेंगे ना, उसका इम्पैक्ट शरीर पे जरूर आता है, कहीं ना कहीं वो फील जरूर होता है। तो आप अफर्मेशंस कीजिए और 5 से 10 मिनट तक आप ये काम करते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब नींद आ गई। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि ये जो टेक्निक्स है, कोई भी टेक्निक, अफर्मेशन हो गई, विजुअलाइजेशन हो गई, या कोई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हो गई, ये एक जरिया है आपके डिजायर्ड गोल्स से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इंड्यूस करने की, उनको निखार के बाहर लाने की। आपको उनको महसूस करना होता है, वो इमोशंस अपने अंदर फील करने होते हैं। ये जो रिसीव करने वाली फीलिंग्स होती है ना, जो रिसीव करने वाले इमोशंस होते हैं, यही वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मैनिफेस्ट होती है। टूल्स तो सिर्फ एक जरिया है इन फीलिंग्स को बाहर निकालने का। टेक्निक्स तो सिर्फ एक रास्ता होता है ऐसी रिसीविंग वाली फीलिंग्स को क्रिएट कराने के लिए। और नेविल गॉडार्ड भी हमेशा यही कहते हैं कि फीलिंग्स इज द सीक्रेट। और इस सीक्रेट में भी दूसरा सीक्रेट, इमोशनल इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा, उतना 100% मैनिफेस्ट होगा। तो आपको बस वो फील करते करते, चाहे अफर्मेशंस के थ्रू, चाहे विजुअलाइजेशन के थ्रू, आपको फील करते करते सो जाना है। फीलिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अब होगा ये कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी डिजायर को प्रेजेंट फैक्ट मानेगा, जिसकी वजह से वो इसको बहुत इजीली रजिस्टर कर लेगा। यानी कि आपकी जो डिजायर आउटकम है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली इम्प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी। और यही सेम प्रोसेस आपको मॉर्निंग में, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले करना है। आपको विजुअलाइज करना है, अफर्म करना है, फील करना है। जिस भी तरीके से फीलिंग आनी चाहिए कि आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है, वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है।
और आई थिंक इससे आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि अब तक की आपकी कैसी आदत थी कि अनकॉन्शियसली आप इस थीटा ब्रेन वेव स्टेट में एंटर करते थे कुछ भी सोचते हुए। यानी कि दिन भर की जो नेगेटिविटी है, किसी ने हर्ट कर दिया, मनी प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, कुछ भी उसी के बारे में सोचते हुए और हम अल्टीमेटली सो जाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वही जाता है और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले फिर से वही याद आ जाता है। तो हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं? हम उसी को मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूं? लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें अपने ध्यान को अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करना है। हमें जागरूक होकर सोना है। हमें वही सोचना है जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और वो भी रिसीविंग मोड में पहुंचकर, यानी कि रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को मैनिफेस्ट करना है, उन इमोशंस को फील करके। और बिल्कुल सेम हमें सुबह उठते ही करना है सबसे पहला काम, और साथ ही ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करना है इस यूनिवर्स को, इस परमात्मा को, वो सब कुछ देने के लिए, इतना सुंदर जीवन देने के लिए। फिर देखिए आपकी मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक कैसे पूरी होती चली जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सैट्स में अपनी मर्जी से किसी भी टाइम हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, आपका मूड अच्छा हो, आप बहुत खुश हो, उस वक्त आप इसको करने के बारे में सोचिएगा। लेकिन कभी भी जब आपका मूड अच्छा नहीं है, आप शांत नहीं है, आप परेशान हैं, किसी दुख में, कष्ट में है, तो इसको बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। तो हैप्पी इमोशंस इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आप अपने आप को पहले हैप्पी इमोशंस में लेकर आइएगा। आपका मूड उतना अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छे जो आपको पसंद हो वो वाले काम कीजिएगा। कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं आप, कोई गाना सुन सकते हैं जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए। आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएं। कोई भी ऐसा काम जिससे आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकें वो करिए। उसके बाद आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है या लेट जाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे। जब आप मेडिटेशन में पहुंच जाएंगे और बहुत ही शांत भाव में आपकी सांसें जब चलना शुरू कर देंगी और आपके दिमाग के विचार बहुत कम हो जाएंगे, उस वक्त आपको याद करनी है अपनी वो डिजायर, अफर्मेशंस की फॉर्म में या विजुअलाइजेशन की फॉर्म में आपको अपने दिमाग में वो चलाना है और उसको पाने के हैप्पी इमोशंस और हैप्पी फीलिंग्स आपको अपने माइंड में चलानी है, उसको फील करना है, चाहे बोलते हुए या सिर्फ सोचते हुए। और ऐसा करते करते आपको अपने आप को जस्ट रिलैक्स्ड एंड मोर रिलैक्स स्टेट में लेकर जाना है। जैसे आप ये करते करते चाहे आपको नींद ही क्यों ना आ जाए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने विचारों से मुक्त होना शुरू हो जाएं, तब आप अपने गोल को, अपनी डिजायर को विजुअलाइज या अफर्म करना शुरू कर दें। ये टेक्निक इतनी इजी है कि आप इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। हर रोज सोते समय और सुबह उठते ही आप इसको कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जो काम आप हर रोज करोगे तो उसमें आपका दिमाग भी आपका साथ देना शुरू कर देता है और आपकी डिजायर फिर बहुत इजीली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। अब आती है एक खास बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है कि इस टेक्निक को आपको फोर्सफुली नहीं करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के नहीं करना है, दम लगा के नहीं करना है। इसको करना है आपको बहुत ही लाइट मोड में, जैसे कि खेल खेल में कोई काम किया जाता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली करते हैं ना, तो हम उसके आउटकम के साथ चिपक के बैठ जाते हैं
और वो एक ब्लॉकेज होती है उस काम को ना होने देने की। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और जितना ज्यादा डिटैच होकर हम इस चीज को करते हैं उतने ज्यादा मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ते हैं, हम सीरीन स्टेट में होते हैं, हमारे इमोशंस भी हमारा साथ देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सैट्स एक्चुअली क्या है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।